सो गाइस, अडानी ग्रुप से इन्वेस्टर्स बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं है। अपडेट्स काफी स्ट्रॉन्ग, हर तरफ पॉजिटिविटी, स्पेशली अडानी ग्रुप की अगर हम बात करें, सेपरेट एंटिटीज की बात करें तो अडानी पावर में थोड़े बहुत इश्यूज हैं, जैसे कि राजस्थान से और एक बांग्लादेश से। अपार्ट फ्रॉम दैट काफी सारी चीजें सॉर्टेड है। यहाँ पर कुछ खराब इतना बड़ा नहीं है कि इतनी बड़ी गिरावट आपको कंटिन्यूसली देखने को मिले। ऑल्दो अडानी पावर आपको पता ही है, एक चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है और अडानी ग्रीन ने अपने चार्ट पे डायगोनल ब्रेकडाउन कर दिया है। और डायगोनल ब्रेकडाउन करने के बाद गिरावट जो है अडानी ग्रीन में बड़ी बन सकती है। ये चीज हम डिस्कस कर रहे थे पिछले लगभग एक महीने से। डबल टॉप पैटर्न क्रिएट किया, उसके बाद डायगोनल ब्रेकडाउन करना, मतलब ये है कि चार्ट कुछ खास अच्छा नहीं है। तो सब चीजों को यहां पर समझते हैं। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है। सो अडानी ग्रुप का एलआईसी का जो अडानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट है लगभग 48,000 करोड़ का है। ये न्यूज आती है कल, जो स्टेटमेंट आपके पास में आया था ना फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, कि एलआईसी ने फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी कि सरकार से पूछ करके अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट नहीं किया है, ठीक है। एलआईसी अपनी मर्जी से अपने रिसर्च पर इन्वेस्ट करता है किसी भी कंपनी पर। उस स्टेटमेंट के बाद में आज ये पता चलता है कि अडानी ग्रुप का अडानी ग्रुप में लगभग 48,000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट है। अब ये पूरा मामला जो है ये डिप्लोमेटिक मामला रहेगा और आगे इसी तरह से शायद लंबा चलता देखने को मिले और पॉलिटिक्स ही इस पर देखने को मिलेगी। एक केस ये वाला भी अटका हुआ है, यूएस फ्रॉड केस, जो ब्राइबरी केस आपका है, इस पर स्टैंड स्टिल है, इस समय कोई अपडेट नहीं है। तो आपको कंसर्न्स पता होना चाहिए कि अडानी ग्रुप में दिक्कत है क्या है। एक हिंडनबर्ग एलिगेशन में प्रॉपर क्लीन चिट मिला था सेबी की तरफ से, कुछ छोटे छोटे मैटर सेंस के जो अभी भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। और अडानी ग्रीन एनर्जी में और अडानी पावर में आपको लगातार पॉजिटिव न्यूज देखने को मिली है। अडानी ग्रीन ने अपने खावड़ा प्रोजेक्ट के ऑपरेशनलाइजेशन के बारे में बताया। अडानी ग्रीन ने एनडीआरस के बारे में बताया, जहां पर कंपनी की इन्वेस्टर एनालिस्ट मीटिंग है सिडनी में 2 से 3 दिसंबर को, उसके बारे में भी कंपनी ने बताया। तो सब कुछ पॉजिटिव है। सब्सिडरी के बारे में भी कंपनी ने अपडेट दी, सब कुछ पॉजिटिव है, लेकिन शेयर में कोई तेजी नहीं है। क्या हम यहां पर एक पॉइंट समझ सकते हैं, अडानी ग्रीन को क्या जरूरत है? क्या अडानी ग्रीन को जरूरत है दिसंबर क्वार्टर की? क्योंकि अगर हम सितंबर क्वार्टर कंपनी का देखें 2025 सितंबर क्वार्टर, तो कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज में बड़ा डिप आया है। 0.10% का ग्रोथ परसेंटेज है। तो क्या हमको यहां पर जरूरत है एक बड़े इंप्रूव्ड ग्रोथ परसेंटेज की, यानी कि दिसंबर क्वार्टर की? अगर ऐसा है तो वो क्वार्टर किस तरह का रहेगा? दिसंबर 2025 प्री एनालिसिस नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए। अब अडानी पावर लिमिटेड, भैया ये चार्ट तो अच्छे से आप लोगों को पता ही है कि इस समय ये इनवर्स कप पैटर्न क्रिएट कर रहा है। इनवर्स कप पैटर्न है। दो नेगेटिव न्यूज बस यहां पर है। एक है बांग्लादेश, जो कि आर्बिट्रेशन पे अभी जाना नहीं चाहता है। वो कहता है कि भैया हम पहले कमेटी बिठाएंगे, तुमने जो 2017 में पुरानी सरकार के साथ डील करी थी उसको हम देखेंगे कि भैया ये करप्ट तो नहीं है, करप्शन तो नहीं किया गया इस डील में, तब जाकर के हम मानेंगे कि हाँ ये डील सही है, और फिर हम आर्बिट्रेशन में नहीं जाएंगे और फिर हम धीरे धीरे करके आपका पैसा चुकाएंगे। तो ये खराब न्यूज है आपके बांग्लादेश से। अदरवाइज फिर आर्बिट्रेशन के अंदर ये मैटर चले जाएगा और जो पैसा है वो कुछ टाइम के लिए फंस सकता है, जो बचा हुआ अमाउंट है अडानी पावर को देना है जो बांग्लादेश ने, ठीक है। तो ये मैटर के अंदर ये कंपनी फंसी हुई है। और यहां पर क्या सिचुएशन है कि क्या ये कंपनी भी रिवेन्यू ग्रोथ में अटकी है? तो ये भी अडानी ग्रीन ही है, ठीक है। तो अडानी पावर का हमने कल के दिन ले लिया था वीडियो रिवेन्यू ग्रोथ को लेकर के। एक सवाल आपका और था अडानी ग्रीन को लेकर के कि भाई इसमें वॉल्यूम्स के साथ में जो डिलीवरी आ रही है, मतलब जो बायर एक्टिव है, वो 90% तक की बाइंग इसमें शो कर रही है। पिछले 2-3 दिनों से अडानी ग्रीन में 90% बायर शो कर रहे हैं सेशन के अंदर, फिर भी स्टॉक गिर रहा है। देखो ऐसा नहीं है। सिचुएशन यहां पर यह है कि दिन के आखिर में वॉल्यूम और डिलीवरी किस तरह चलता है। एक होता है इंट्राडे या बीटीएसटी। तो वहां पर आपको कई बार क्या होता है, इंट्राडेज में अच्छी डिलीवरीज देखने को मिल जाती है कि अभी 90% तक का माल उठाया जा रहा है, और दिन के आखिर में क्या पोजीशन बन रही है। जैसे कि कल के सेशन में 27 लाख का वॉल्यूम आया था और डिलीवरी मात्र 17%, जो कि वीकली और मंथली बेसिस पर काफी कम है।
तो दिन के आखिर में कितना माल उठाया जा रहा है, दिन के आखिर में कितनी डिलीवरीज है, वो मैटर करती है। इंट्राडे में तो सारा डाटा इधर उधर चलता रहता है, बट दिन के आखिर में क्या पोजीशन है वो आपको समझनी चाहिए। तो डिलीवरी आपकी 17% है, जो कि मंथली और वीकली बेसिस पर बहुत कम है, ये ज्यादा होनी जरूरी है। इंट्राडे में सब चीजें जो है वो मैटर नहीं करती डिलीवरी के अंदर, यानी कि अगले दिन वो मैटर नहीं करती है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे अडानी ग्रीन एनर्जी इस समय न्यूट्रल है, 43.7 का आपका आरएसआई, 53.6 का आपका एमएफआई। अब आते हैं आपके चार्ट पैटर्न पे। लाइक कर दिया करो अगर अभी तक नहीं किया है, तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। यह है अडानी पावर की सिचुएशन, जो कि इनवर्स का पैटर्न की तरफ अभी भी बढ़ रहा है। हमें जरूरत यह है कि इस पैटर्न को स्टॉक क्रिएट कर ही दे यहां पर, क्योंकि हम इस वाले कंसोलिडेशन जोन के नीचे एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। 138 इसका पूरा जोन है, 138 से 145 इसका पूरा जोन है नीचे का, और ऊपर 154 से 158 ये है पूरा कंसोलिडेशन जोन इस इनवर्स कप पैटर्न का, जहां पर इंपॉर्टेंट बेस 145 से 138 का है। नेगेटिव न्यूज के अंदर आपके कोई भी चार्ट्स फेल होते हैं, तो नेगेटिव न्यूज में कैसे चार्ट फेल होते हैं वो भी मैं यहां पर आपको समझा देता हूं एक बार। अडानी ग्रीन एनर्जी ने रिजेक्शन दिया है अपने डायगोनल पर, थोड़ा जूम इन करते ताकि आपको नजर आ जाए। ठीक है, यह सिचुएशन अडानी ग्रीन एनर्जी की, कल भी रिजेक्शन दे दिया था, आज भी रिजेक्शन दे दिया है, और 1025 के नीचे आज आपकी क्लोजिंग आ चुकी है। इस डायगोनल को रिजेक्ट यहां पर नहीं करना चाहिए अडानी ग्रीन को। कल आखिरी सेशन रहेगा, अगर स्टेबल हो जाता है स्टिल हम यहां पर ऑप्टिमिज्म लेकर के चल सकते हैं कि एटलीस्ट 1025 के इस बेस के ऊपर बना रहेगा आने वाले सेशंस में। लेकिन कल फिर से अगर यहां पर गिरावट आती है, तो उस कंडीशन पर अडानी ग्रीन एनर्जी चल रहा है एक गिरते हुए रेस्ट्रिक्शन जोन पे, यानी कि फिर एक डायगोनल यहां पर क्रिएट हो जाती है, जो हमने आज से 5 दिन के वीडियो पहले डिस्कस किया था कि ये डायगोनल ब्रेकडाउन होती है, तो उस कंडीशन पर आपके गिरते हुए रेस्ट्रिक्शन हो जाएंगे, वहां पर आप बिल्कुल एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि उस कंडीशन पे डायगोनल कॉन्जिक्यूटिव कैंडल्स पर ब्रेकडाउन होने का मतलब यह है कि आप 980 के आसपास गिर जाते हो अडानी ग्रीन एनर्जी में। यह है कंडीशन अडानी ग्रीन एनर्जी की। अब समझते हैं एक बार कि कोई भी पैटर्न कैसे फ्लॉप होता है या फेल होता है। ठीक है, जैसे अडानी पावर है इस समय एक इनवर्स का पैटर्न क्रिएट कर रहा है। इनवर्स का पैटर्न पे एक लंबा कंसोलिडेशन होता है, जो अभी आपने यहां पर देखा 138 से ओवरऑल 158, और जो आपका रेंज है 145 से 154, एक्सटेंडेड रेंज 138 की है बेस में। ठीक है, कोई भी चार्ट आपका फेल तब तक नहीं होता जब तक वो सस्टेनेबिलिटी कुछ इस तरह से शो करे अपने बेस लाइन पर। इस तरह की स्टेबिलिटी आती तब तक वो चार्ट बनता चला जाता है, बनता चला जाता है, कंटिन्यू करता है और आगे जाकर के ब्रेकआउट देता है। लेकिन कोई भी चार्ट फेल होता है नेगेटिव न्यूज पे। कोई भी चार्ट हो, चाहे आपका अपवर्ड एजिस पैटर्न हो, डाउनवर्ड एजिस पैटर्न हो, डायगोनल हो, हॉरिजॉन्टल हो, आपका स्विंग पैटर्न हो, फिर चाहे एलिफेंट पैटर्न हो, कोई भी पैटर्न हो, वो फेल होता है किसी भी नेगेटिव न्यूज पर, उसके चांसेस होते हैं फ्लॉप होने के। और दूसरा वो फेल कब होता है? दूसरा वो फेल होता है जब आपके पास उस बेस लाइन पर कुछ इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन आ जाए, जैसे अभी अडानी ग्रीन एनर्जी में हुआ। अगर इस तरह की कंडीशन आपकी बनती है तो वहां आपके चार्ट्स फेल होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अडानी पावर का, जैसे अडानी ग्रीन का भी डायगोनल ब्रेकडाउन हुआ है, रिसेंटली इरेडा में भी यही सिचुएशन हुई थी। मैं बार बार एग्जांपल देता हूं, मतलब कि इरेडा का चार्ट आपको देखना जरूरी है, चैनल पर अवेलेबल है, जरूर चेकआउट करना। तो कोई भी चार्ट आपका तभी फेल होता है जब आपके पास कुछ इस तरह कैंडल की फॉर्मेशन बने बेस लाइन के नीचे। तो आपको वहां क्या पता होता है? वहां आपको पता होता है कि आपको यहां पर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, वहां आपको एसएल लगाना चाहिए। इस तरह की पोजीशन जब आपको पहले से मालूम होती है, तो जो आप कहते हो ना कई बार कि भाई 50% नुकसान हो गया क्या करूं, 20% नुकसान हो गया क्या करूं, आपको पता होता है कि आपको नुकसान होने से कैसे अपने आप को बचाना है। इस तरह से मार्केट में डिसीजन लिए जाते हैं। आई एम NISM सर्टिफाइड। मैं चाहता हूं आप लोग समझदार इन्वेस्टर ज्यादा से ज्यादा बनो, उसमें आप ही लोगों का फायदा है और किसी का कोई फायदा या नुकसान नहीं है। जिस दिन हम समझदार इन्वेस्टर बन जाते हैं, उस दिन हमें किसी और के पास जाकर के पूछने की जरूरत तक नहीं पड़ती कि भाई मैं अपने इन्वेस्टमेंट का क्या करूं, मैं अपने पैसे का क्या करूं। भैया क्या जरूरत है
हम अपने ही कमाए हुए पैसे को इन्वेस्ट करें और फिर किसी और से पूछे कि भाई बता दे मैं क्या करूं। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपना ओपिनियन और मर्जी होनी चाहिए। मिलता अगले वीडियो में।